students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 3rd, which is about air, water and weather. So student, these are the basic essential components which are present on the earth and they make our survival possible. Okay, so we have to discuss about them in a detailed manner one by one. Okay, chalo. So let's begin our chapter. Okay? See. Air and water are two important components of the nature. They are essential to sustain life on the earth. Neither plants nor animals and human beings could survive without them. They also affect the weather. Let us study about that. So student, they have told the same thing कि air and water अर्थ के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो सभी लिविंग बींग्स के सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं. ठीक है, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, इनका जो सर्वाइवल है वो लाइफ पर एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दीज टू बेसिक कंपोनेंट्स ओनली. ठीक है, चलो. एंड दीज टू कंपोनेंट्स इफेक्ट द वेदर ऑल्सो. ठीक है, ये एयर एंड वाटर जो वेदर है हमारे अर्थ का, उसको भी इफेक्ट करते हैं. अब वो कैसे करते हैं वही हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एयर के बारे में. ठीक है, देखो, एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट, हाउएवर वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन इट इज मूविंग. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सो स्टूडेंट, एयर क्या है? एयर हमारे चारों तरफ है ना. चलो, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बिकॉज मूविंग एयर, जब हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, है ना. और उसको हम फील कर पाते हैं. ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे चारों तरफ क्या एयर एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर का कॉम्पोजिशन कैसे है, यानी कि एयर किससे मिलकर बनी है. सो एयर इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस. बहुत सारे गैसेस से मिलकर एयर बनती है, जिसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर. दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विच द एयर इज मेड अप ऑफ. ठीक है, द मेन गैस इन एयर इज नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. अदर gases and water vapors are present in small quantities. Air also contains water vapor. Sometimes we feel hot and sticky on a rainy day. This happens because the amount of water vapor increases in the air. So हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. उसमें से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है एयर में, दैट इज नाइट्रोजन. फिर सेकंड पे ऑक्सीजन. ओके, सो सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है हमारी एयर का, दैट इज नाइट्रोजन. सी, दे हैव शोन अस दिस कंपोजिशन ऑल्सो. ठीक, ये पूरा आपका एयर है. इसमें से स्टूडेंट दिस मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इज नाइट्रोजन विच इज अबाउट 78%. यानी कि हमारे पूरे एयर का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 78% मैक्सिमम गैस इज नाइट्रोजन. ठीक है, फिर उसके बाद 21%, दिस ब्लू वाला जो कॉलम है, देखो ये है ऑक्सीजन, जो कि कितना परसेंट का है? 21% है. दैट मीन्स व्हाट? टोटल 99%. अब बचा कितना? 1%. ये 1% में क्या आते हैं? बाकी सारी गैसेस. ठीक है, सो जिसको हम अदर गैसेस बोलेंगे. ठीक है, तो इस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर काइंड ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग योर वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल, ये सब आपके इस 1% के अंदर इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, चलो. नाउ एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर. ठीक है, एयर के अंदर क्या है स्टूडेंट? वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है ऑन अ रेनी डे ऑल्सो. जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन भी आपको गर्मी फील होती है और सिकी सिकी सा फील होता है. एक्चुअल में होता क्या है, उस दिन एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट है, कंटेंट है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एंड वाटर वेपर क्या करता है स्टूडेंट? वाटर वेपर में क्या होता है? वो गर्मी होती है, वो स्टिकीनेस होती है जो आपको अपनी स्किन पर फील होती है. ठीक है, चलिए. Now, our earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. Outside this atmosphere lies a vast space. There is no air in space. हमारे अर्थ के चारों तरफ एक क्या है? एयर की लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है? एक बहुत बड़ा स्पेस है और उस स्पेस में एयर प्रेजेंट नहीं है. ओके, चलो. Now next we will talk about uses of air. एयर के यूजेस क्या है? So student, air is necessary for all the living beings to survive. We use air in many ways. So air क्या है? सभी living beings के सर्वाइवल के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है ना. अब क्या क्या यूजेस है? नंबर 1, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन इन द एयर. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन एयर का यही है कि हम एयर के प्रेजेंस में ही ब्रीथ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है. राइट. देन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग.
इस एयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है वो बर्निंग में भी हेल्पफुल होती है। वी फिल एयर इन फुटबॉल, टायर ट्यूब, बैलून, इन सब में हम लोग एयर फिल करते हैं। प्लांट ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। प्लांट्स भी जो ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर बोलते हैं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाटर। ठीक है, सी all living things need water. We need water to drink, wash, cook and bathe. Plants need water to make their food. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. Water can be changed from one form to another by heating or cooling. In nature, water changes its form continuously by a process called the water cycle. So student, जैसे air हर एक living being के लिए important था, similarly water is also important for every living being. Okay? सभी को पानी पीने के लिए, वॉश करने के लिए, कुक करने के लिए, बेथ के लिए और बहुत सारे पर्पसेस के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक, चलो प्लांट्स को वाटर रिक्वायर्ड होता है अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद वाटर हमारे नेचर में स्टूडेंट थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। ठीक है, वाटर अपने सभी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। ये तीनों स्टेट्स चेंज करी जा सकती हैं वाटर की बाय हीटिंग और कूलिंग। हमारे नेचर में भी क्या होता है कि नेचर में भी वाटर अपनी फॉर्म जो है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है बाय अ प्रोसेस विच इज नोन एज वाटर साइकिल। ठीक, चलो now next we come to the topic water cycle. So water cycle में कुछ steps हैं, one by one they have shown us. First of all, the sun's heat warms water bodies such as oceans, seas, lakes, ponds and rivers and changes water into water vapor. The formation of water vapor from the water bodies by the heat of the sun is called evaporation. Water vapor rises up into the air. So student, जो sun की heat होती है, ठीक है, जो सनलाइट क्या देता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, उसमें से जो हीट होती है वो क्या करती है, जितनी भी वाटर बॉडीज का जो पानी है उसको वार्म अप करती है और उसको वार्म करके किस में कन्वर्ट करती है, सन की हीट वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वाटर वेपर क्या होता है स्टूडेंट, वाटर वेपर काफ़ी लाइट हो जाता है ना, क्योंकि वो हीट हो जाता है, हीट होने की वजह से वो काफ़ी लाइट होता है और लाइट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं और वो कहाँ जाते हैं, ऑन दी स्काई। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे सन की हीट क्या करती है, वाटर बॉडीज की वाटर को कन्वर्ट करती है इनटू द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, चलो नाउ द सेकेंड स्टेप। तो जब अब पानी क्या इवेपोरेट होके ऊपर जा चुका, सी इस तरीके से यहाँ पे क्या था, ये सारी वाटर बॉडीज थी आपको गिवन है, ये वाटर, ये सन था, सन की हीट से क्या हुआ, ये पानी वार्म अप हुआ, वाटर वेपर बना और ऊपर की तरफ राइज हुआ। देखो ये आपको एरो दिखा रखे है ना, किस प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर गया। ठीक, अब सेकेंड, when water vapor reaches high up in the sky, it cools to form droplets of water. The cooling of water vapor to form water droplets is called condensation. These water droplets come together to form clouds. अब यही पानी की ये जो वाटर वेपर है, ये जैसे ही कहा जाता है ऊपर काफ़ी ऊंचाई में अबव द स्काई, वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठंड होती है, वहाँ जाके वाटर वेपर कूल डाउन होना शुरू होते हैं और दोबारा से क्या गैशियस स्टेट में थे, वाटर वेपर इज द गैशियस स्टेट ऑफ वाटर, देन इट चेंजेस अगेन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाते हैं और ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर वेपर चेंज होकर वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं, इसका नेम होता है कंडेंसेशन। ठीक है, चलो दैट मीन्स व्हाट, ये सारे अब जितना भी वाटर वेपर ऊपर गया था, ऊपर जाके हाँ ये कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई। फिर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है कि एक साथ ही आती हैं, जुड़ जाती हैं और बनते क्या बनाती हैं, फिर ये ऐसे ऐसे क्लाउड्स बनाती हैं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, when the water droplets in the clouds become too heavy to remain in the air, they fall to the ground as rain. In very cold places, water droplets from the clouds come down as snow. फिर ऊपर जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स के अंदर बहुत ज़्यादा भर जाती हैं तो क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं और हैवी होने के बाद क्या होते हैं, ये नीचे वापस आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती है वहाँ पे ये सारा रेन वाटर किसकी फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में नीचे आता है। ठीक है, the water that falls as rain or snow gets collected in water bodies again, sunlight warms the water and the cycle continues. The cyclic movement of water in nature is called the water cycle. So जब ये पानी सारा आपका ऊपर क्लाउड्स का पानी रेन वाटर की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में नीचे आता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर ये सारा पानी नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये वाटर बॉडीज में दोबारा से कलेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद सन की हीट से इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है। इस तरीके से ये साइकिल ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है हमारे नेचर में और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है,
चलो, now next we come to what? Weather. Weather describe how hot or cold, wet or dry, calm or stormy a place is at a particular time in a day. Changes in weather are caused by the sun, wind, rain and clouds at a particular place. So weather क्या describe करता है कि किसी भी एक दिन में, एक particular time में, एक particular जगह कितना हॉट या कोल्ड है, कितना वेट या ड्राई है, कितना काम या स्टॉर्मी प्लेस है, वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है बाय दी वेदर. तो ये वेदर में जो चेंजेस आते हैं स्टूडेंट, वो किसकी वजह से आते हैं? सन, विंड, रेन, ये जो क्लाउड्स होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के, उनकी वजह से द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड. सबसे पहले हॉट एंड सनी डे. So the sun gives us heat and light. On sunny days we can see the sun shining brightly in the sky. Sunny days are warmer than cloudy days. In the morning and in the evening the sun rays are slanting, so it is cooler. But in the afternoon the sun is overhead, so it is very hot. तो sun क्या प्रोवाइड करता है हमको? हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, राइट? चलो, जिस दिन सनी डे होता है कि बहुत तेज धूप जब निकल रही होती है, तो आपने देखा होगा जो सन है बिल्कुल ब्राइटली शाइन करता है स्काई, है ना? तो उस दिन जो क्लाउडी डे के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्मी होती है सनी डे में, है ना? मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे जो सन की रेज होती हैं वो ऐसे स्लैंटिंग होती है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती. लेकिन आफ्टरनून के टाइम पे वो सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो उसकी जो रेज है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी होती है ड्यूरिंग द नून टाइम ऑन द सनी डे. ओके, नेक्स्ट इज विंडी डे. Windy day क्या है स्टूडेंट? Moving air is called wind. Wind that blows gently is called a breeze. When the wind blows with speed, it is called a storm. The storm can cause harm to us. It can uproot trees, roots, and even break window panes. In the month of May and June, we can feel the hot, dry wind blowing called loo. It can make people sick. So student, मूविंग एयर यानी कि क्या, जो चलती हुई एयर होती है उसको हम विंड कहते हैं. जब विंड बहुत जेंटली फ्लो करती है उसको ब्रीज कहा जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लो करती है विंड तो उसको हम स्टॉर्म कहते हैं. स्टॉर्म क्या करता है? हार्मफुल होता है, हमको हार्म कर सकता है. ये क्या करते हैं? रूट्स, ट्रीज को उखाड़, जो बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ भी सब क्या होता है? गिर जाता है, कुछ इस तरीके से. ये विंडी डे है, ठीक है. मई एंड जून में क्या होती है? जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म और एकदम ड्राई दिन चलती है मई एंड जून के मंथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं. और लू की वजह से हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं. Next is cloudy day. Sometimes the sky is covered with cloud. The cloudy days are cooler because the clouds do not allow the sun rays to reach the earth. But cloudy nights are warmer because the heat of the earth cannot escape into the atmosphere due to clouds. So ये है स्टूडेंट क्या? cloudy day का आपका एक सीन. इसमें एक्चुअल में बताया क्या जा रहा है कि जिस दिन क्लाउडी डे होता है, कब होता है? कभी जब आपने देखा होगा कि पूरे जो स्काई है पूरा कवर्ड है क्लाउड्स की वजह से, तो उस डे को बोला जाएगा क्लाउडी डे. क्लाउडी डे जो होता है डे टाइम काफ़ी कूलर होते हैं. क्यों? क्योंकि वो सन की हीट को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देते. तो जब एंटर नहीं कर पाती है हीट तो क्या होता है? दिन मतलब जो डे टाइम होता है क्लाउडी डे का वो कूलर होता है. लेकिन जो क्लाउडी डे की नाइट्स होती है तब ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि जो सन के एटमॉस्फेयर ऑलरेडी जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है. क्यों? क्योंकि जब क्लाउड्स अंदर से बाहर से किसको अंदर नहीं आने दे रहे, तो यहाँ से बाहर भी नहीं जाने देंगे हमारे एटमॉस्फेयर में से, जिसकी वजह से हीट अंदर ही रहती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो क्या करती है? ज़्यादा गर्मी पैदा करती है, ठीक है. नेक्स्ट इज रेनी डे. अब आपको पता है जब क्लाउड्स होंगे तो क्लाउड्स क्या लाएंगे? रेन लाएंगे, है ना. So clouds bring rain. On a hot day, rain brings comfort and relief. Too much rain causes floods along with loss of lives and property, but too little rain causes drought. ये है रेनी डे. क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर बारिश होती है ना. जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन जब बारिश हो जाए तो उससे बहुत कंफर्ट एंड रिलीफ है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है. लेकिन अगर ये बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा तो क्या हो सकता है? फ्लड्स आ सकते हैं, बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है. और अगर बारिश बहुत कम है ज़रूरत से ज़्यादा तो ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने की कंडीशन भी हो सकती है, वो भी हार्मफुल होती है, ठीक है. नाउ What causes the different types of weather? अभी जो different types के weather अभी हमने पढ़े स्टूडेंट, ये किसकी वजह से होते हैं? See, weather is not constant. Our daily weather is caused by a mixture of 3 things. देखो weather constant नहीं होता है. हमारा जो daily weather है ना, हमेशा चेंज होता रहता है. इसके जो मेन कारण है वो मिक्सचर जो है वो 3 थिंग्स है. एक तो सन, एयर एंड वाटर की वजह से. सन हमें क्या प्रोवाइड करता है? वार्म. एयर हमें क्या करती है? एयर की वजह से जो विंड है वो मूव करती है ना. और वाटर क्या देता है? वाटर हमें क्लाउड्स, रेन, स्नो, ये सब वाटर से मिलकर बनते हैं. तो सन के बात करें तो सन राइजेज इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में सन राइज करता है. नून में जो है काफ़ी गर्मी होती है बिकॉज सन बहुत ज़्यादा
ब्राइटली हमारे बिल्कुल सर के ऊपर क्या करता है, शाइन करता है। फिर इन द इवनिंग सन क्या है, सेट हो जाता है। सो एट दैट टाइम इट इज कूल एंड प्लेजेंट, नाइट्स आर कूलर देन डेज। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सिंगल डे द वेदर चेंजेस सेवरल टाइम, द सन कॉजेज दीज चेंजेस। सो जिस समय रात के टाइम पे हम देखा होगा काफ़ी ठंडा हो जाता है मौसम, है ना, क्यों? क्योंकि उस वक्त जो सन है वो सेट हो जाता है। नाइट्स टाइम आर कूलर देन डे टाइम। ओके, सो एक ही दिन में आप देखो कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। कभी सुबह आपको क्या है, वार्म मतलब प्लेजेंट है, उसके बाद दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात में एकदम ठंड हो जाता है। तो ये सारे जो एक ही दिन के अंदर सारे चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सन। नेक्स्ट इज विंड। विंड भी क्या है, विंड ऑल्सो कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। विंड की वजह से भी वेदर में चेंजेस आते हैं। समर में, समर टाइम पे जो हॉट विंड चलती है उसको लू बोलते हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमको होती है ना, हम बाहर जाना पसंद करते हैं। और विंटर्स में बहुत ठंडी हवा चलती है, इसमें हम अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं बेड के अंदर, है ना, ब्लैंकेट ओढ़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। Now next is rain. So when it rains, the sky becomes dark as it is covered with dark cloud. जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा स्काई बिल्कुल डार्क हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल काले काले बादलों से पूरा स्काई कवर्ड रहता है। डस्टी विंड ब्लोस, जो विंड है वो डस्टी चलती है ना। उसके साथ द टेम्परेचर गोज डाउन, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एटमॉस्फेयर बिकम्स ह्यूमिड, रेन चेंजेस द वेदर, स्नोफ्लेक्स ऑन हेलस्टोन एंड रेन ड्रॉप्स आर मेड इन द सेम वे, बट व्हेन इट इज वेरी कोल्ड द वाटर ड्रॉप्स फेस टू फॉर्म आइस क्रिस्टल एंड पॉन्ड्स क्लाउड्स एज स्नो। सो टेम्परेचर क्या होता है, रेनी डे में नीचे हो जाता है, एटमॉस्फेयर थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला हो जाता है, वाटर वेपर ज़्यादा बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। रेन क्या है, वेदर चेंज करती है। स्नोफ्लेक, हेलस्टोन, है ना, रेन ड्रॉप्स, ये सब इसी तरीके से बनती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो यही वाटर ड्रॉप्स फ्रीज हो जाती हैं, आइस क्रिस्टल्स बनाती हैं, है ना। और क्लाउड्स में फिर एज अ स्नो, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे फिर स्नोफॉल होने लगता है। नाउ नेक्स्ट इज फॉग, मिस्ट, ड्यू एंड ह्यूमिडिटी। अब ये क्या है स्टूडेंट, देखो फॉग क्या है, सिंपली अ लो लाइंग बैंक ऑफ क्लाउड्स। फॉग फॉर्म्स व्हेन वार्म moist air comes in contact with cold ground. As the air cools, the moisture it contains from the tiny droplets that makes up clouds. Fog क्या है, सिंपली एक लो लाइंग बैंक ऑफ क्लाउड है। यानी कि फॉग कब बनते हैं, जब वार्म मॉइस्ट एयर किसके कांटेक्ट में आती है, बिल्कुल कोल्ड ग्राउंड, ठंडी ज़मीन के कांटेक्ट में आती है जब ऐसी एयर, तब फॉग का फॉर्मेशन होता है। जब एयर कूल हो जाती है तो जो मॉइस्चर इसके अंदर होता है वो क्या दोबारा से छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। मिस्ट क्या है, मिस्ट थोड़ा लाइटर होता है फॉग के कंपैरिजन में। आफ्टर अ कोल्ड नाइट ड्यू कैन बी सीन ऑन द ग्रास एंड ऑन लीव्स। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग अ कोल्ड नाइट एयर होल्ड्स लेस वाटर वेपर देन हॉट एयर, सो द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आपने देखा होगा जब विंटर डेज होते हैं तो जब सुबह होती है, रात के बाद, कोल्ड नाइट के बाद जब सुबह, आपने देखा होगा ग्रास पे, लीव्स पे आपको ड्यू, ओस की बूंदें देखने को मिलती हैं। ये क्यों होती है, क्योंकि जो कोल्ड नाइट होती है, जब रात थी, ठंडी रात थी, तो एयर में वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हॉट एयर। हॉट एयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाटर वेपर कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप मॉर्निंग में देखते हो ग्रास एंड लीव्स पे कुछ ड्यू होते हैं। When the temperature drops below 0 degree Celsius, the water vapor freezes and forms frost. जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, फिर वाटर वेपर दोबारा से फ्रीज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, फ्रॉस्ट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। इफ द एयर कंटेन्स ओनली अ लिटिल वाटर वेपर, द ह्यूमिडिटी इज लो. When air holds a lot of moisture, we say the humidity is high. Warm air can carry more water vapor than cold air. This is why in some hot regions it is very humid, and humid places as can feel sticky. So humidity क्या है, amount of water vapor present in the air. एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जिस एयर में वाटर वेपर कम होता है वहाँ पे लेस ह्यूमिडिटी होती है, जिस एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सो जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, उसमें ज़्यादा वाटर वेपर कैरी किया जा सकता है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा गर्म जगह होती है, हॉट प्लेसेस होते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो यानी कि वहाँ हॉट एयर ब्लो करेगी और हॉट एयर में वाटर वेपर ज़्यादा कैरी होता है, होल्ड किया जाता है। सो ह्यूमिड प्लेसेस में हमारी स्किन फिर कैसे फील करती है, स्टिकी फील करती है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। The weather changes in every 3 to 4 months to form seasons. India has 5 seasons in a year. They are summer, monsoon, autumn, winter and spring. So आपने देखा हो कि weather हर 3 to 4 months के बाद चेंज होता है,
और वो वेदर जो 3 to 4 मंथ्स तक कॉन्टीन्यूसली चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं। इंडिया में मेनली 5 सीजन है एक ईयर के अंदर, समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। सबसे पहले समर सीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो समर सीजन क्या है, समर सीजन में स्टूडेंट जो वेदर होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ना। एट सम प्लेसेस हॉट विंड ब्लो, देयर डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं। जो समर सीजन होता है उसमें डेट जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, नाइट्स आपकी छोटी होती हैं। लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, जूस, मैंगोज, आइसक्रीम, ये सब समर सीजन में इंजॉय किया जाता है। एयर कंडीशनर एंड रूम कूलर यूज़ किए जाते हैं इस सीज़न में, है ना। फिर आता है मानसून सीजन। मानसून सीजन में क्या होता है, ऑलमोस्ट हमेशा बारिश होती है, ठीक है। सो इट रेन्स द मोस्ट ड्यूरिंग मानसून सीजन। रेन क्या लाती है, रेन जो है रिलीफ लाती है फ्रॉम द हीट ऑफ समर सीजन, क्योंकि समर सीजन के बाद ही आपका मानसून आता है। पूरी तपती धूप में गर्मी के बाद जब आपका मानसून सीजन आता है तो बारिश आती है, और बारिश आने के बाद क्या होता है, उस गर्मी से सबको रिलीफ मिलता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एट सम प्लेसेस, इट लीड्स टू फ्लड ऑल्सो। रेनकोट, गमबूट्स एंड अम्ब्रेलाज आर यूज्ड टू कीप ड्राई, ठीक। ये पानी लाते हैं सो दैट क्रॉप्स की प्रॉपर ग्रोथ होती है। कुछ जगहों पे से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फ्लड भी आ जाते हैं मानसून सीजन में, ठीक है। रेन कोट, गम बूट, अम्ब्रेला, ये सब हम यूज़ करते हैं खुद को ड्राई रखने के लिए ड्यूरिंग द मानसून सीजन। नेक्स्ट इज ऑटम सीजन। अब वेदर क्या है, ठंडा होने लगता है ऑटम सीजन के में, ठीक है। जब ऑटम सीजन आता है तो धीरे धीरे वेदर थोड़ा सा ठंडा होने लगता है। लीव्स क्या येलो टर्न होनी शुरू हो जाती हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे क्या होती हैं, शेड हो जाती हैं, ट्री से अलग हो जाती है ना। एंड दिस सीजन कम्स बिफोर विंटर का, विंटर सीजन से पहले आता है। फिर आता है आपका विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है, वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड होता है ड्यूरिंग विंटर्स। डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट्स आपकी लॉन्ग होती है, ठीक है। लोग कैसे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। हॉट ड्रिंक्स एंड फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स वगैरह, ये सब विंटर सीजन में इंजॉय करते हैं। रूम हीटर्स यूज़ किए जाते हैं घर को क्या रखने के लिए, वार्म रखने के लिए ड्यूरिंग द विंटर सीजन। Now next is spring season. Spring season में क्या होता है स्टूडेंट, trees get new leaves and flowers bloom during spring season. The weather is very pleasant. The surroundings look fresh and green. This season comes after winter season. Spring season आता है winter season के बाद, ठीक है। न्यू लीव्स, ट्रीज में न्यू लीव्स आने लगती हैं, फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं। वेदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। जो सराउंडिंग्स है चारों तरफ बड़ा फ्रेश और ग्रीनरी वाला एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, ये है स्प्रिंग सीजन। नाउ द लास्ट इज थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर एंड लाइटनिंग क्या है, सी व्हेन द वेदर इज बैड, lightning builds up inside the clouds. Lightning is a giant spark of electricity escaping. The lightning heats the air around it. The hot air pushes against the cooler air and makes the sound of thunder. सो जब वेदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बैड होता है, तो लाइटनिंग बनने लगती है क्लाउड्स के अंदर। आपने देखा वो जो बिजली कड़कती है ना, तो वो लाइटनिंग अंदर क्या होती है, क्लाउड्स के अंदर बनने लगती है। और लाइटनिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो एक बहुत बड़ा स्पार्क जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं, ठीक है। लाइटनिंग क्या करती है, उस एरिया की जो एयर है उसको हीट कर देती है, और जब ये हॉट एयर क्या करती है, कूलर एयर को अगेंस्ट से रहती है, पुश करती है, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होती है थंडर की, ठीक है। चलो, सो स्टूडेंट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस टाइप्स ऑफ वेदर इन सीजन, ठीक है। आई होप द चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू। विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।